ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवद गीता से अध्याय 18 से कुछ श्लोक श्रवण करते हैं। ये शरीर रूपी यंत्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से उनकी माया कर्मों में अपने ही जीव के कर्मों में घुमाती है, और जब वो यंत्र पुराना हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो वो यंत्र एक नया दूसरे जीव में फिर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें महात्मा मंगतराज जी ने बताया उसमें सेकंडों का भी टाइम नहीं है, इतना तेज गति है उसकी। तो आइए श्रवण करते हैं उस यंत्र के बारे में। ये 61वां श्लोक है 61 18 अध्याय का। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी मायया। किस प्रकार की माया उस प्रभु की है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें क्या संदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को? हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। देखिए, वो साफ साफ इसके अंदर संदेश दिया है अर्जुन जी को कि जो शरीर रूपी यंत्र है वो चलाने वाले वो प्रभु हैं। वो कर्म जो होते हैं उसके हिसाब से वो यंत्र काम करता है। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया अर्जुन को। और आगे एक और श्लोक श्रवण करें 62 श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस श्लोक में कह रहे हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। आगे बता रहे हैं, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक उस परमेश्वर की शरण बता रहे हैं जो इस शरीर रूपी जो यंत्र है वो उस जीव में फिट है, और वो उसके लिए संदेश दे रहे हैं। उसको चलाने वाले वो प्रभु हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, ये मौत शरीर की होती है और वो जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये मानव इस देह को ही अपना रूप समझ लेता है। इसी कारण वो
हर पल धोखे में रहता है और वो उसे सुख शांति नहीं मिलती। और यहाँ बता रहे हैं परम धाम की प्राप्ति, वो परम शांति, वो परम धाम प्राप्त होगा अगर ऐसे ईश्वर के शरणागत हो जा। ऐसे संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। एक और अंत में श्लोक और श्रवण करते हैं, यह क्या संदेश दे रहा है। ये 63 श्लोक है, 63वां अध्याय 18 का। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत् तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए इसमें क्या संदेश दिया है, इसको श्रवण करते हैं। संपूर्ण गोपनीयों से ये इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। देखिए इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गोपनीय बताया है। तमेव शरणम, ये जो अभी श्लोक आपने श्रवण किया 63 उसकी बात हो रही है। तो यहाँ इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्ण तथा भली बात विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। देखिए ये जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसको चेतावनी दी कि ये ज्ञान गोपनीय है, जो ज्ञान दिया उसको तू ज्ञान को गोपनीय रख और अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। उनको ये संदेश दे दिया अर्जुन जी को, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, लेकिन इस ज्ञान को गोपनीय रखता हुआ विचार करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।